ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। और एक क्या है, इंडिया है ना। तो ये जो इंडिया का मैप है, तो इस जगह पर क्या है, सभी जगह ये जगह है पानी, ठीक है। इस जगह पर क्या है, पानी, ठीक है। और ये भी बताएंगे आप लोग को, ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अरब सागर। क्या बोलते हैं हम लोग, अरब सागर। और ये वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हो गया अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें कि अरब सागर कौन है और बंगाल की खाड़ी कौन है। तभी क्या होंगे कि डाउट क्लियर होंगे, न तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मानते हैं कि एक क्या हो गए, ये हो गए अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि ये कैसे जो है से कि एक दूसरे को हेल्प है ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक अच्छे से देख सकते हैं। एक पेज अगर ले लें, अरे जैसे इसी को मान ले, इंडिया इंडिया इंडिया। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है से कि इंडिया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंडिया है ना। क्या है, इंडिया है। और ये क्या हो गया, अरब सागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। कोई दिक्कत। तो ये अगर मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई कंट्री है, क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। व्यापार किसके माध्यम से हो रहा है, ये समुद्री मार्ग से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई आदमी आएगा, ठीक है, समुद्र के रास्ते होते हुए, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान उतरेगा और पोर्ट जो भी होता है, क्या जल और स्थल से क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है पोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पोर्ट क्या होता है, जल और स्थल से क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है। और वो क्या करने का काम आता है, वो जो है कि व्यापार करने का हम लोग का क्या आता है, काम में आता है, ठीक है। ताकि अगर एक कंट्री से, यहाँ से अगर कोई शिप आया, ठीक है, यहाँ पर शिप आया, तो यहाँ पर क्या है, एक पोर्ट है, यहाँ पर क्या होगा, सामान उतरेगा और सामान चढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब तो पोर्ट में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पोर्ट क्या है और इससे क्या होता है, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे, है ना। भारत में के प्रमुख बंदरगाह की सूची है भारत में। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कितने हैं, 13 हैं कि 12 हैं पोर्ट्स, है ना। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, भारत के प्रमुख बंदरगाह की सूची। कोई दिक्कत। ये है हमारा, देखिए ये सब बंदरगाह है, देख रहे हैं शिप। ये देखिए शिप कितना बड़ा बड़ा है यहाँ पर, है ना। ये देख रहे हैं शिप। तो ये सभी शिप हैं और सभी शिप पर क्या होते हैं, एक व्यापार के लिए ये चीज बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो बंदरगाह जल एवं स्थल की सीमा पर स्थित होती है। वह स्थल है जहाँ समुद्र व्यापार में समुद्र जहाज यानी शिप वगैरह का लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं हम लोग, हाँ ये देखिए कि कौन कौन से पोर्ट है, ठीक है। ये देखिए अब 13 क्या है, 13 जो ऐसे कि बड़े बड़े बंदरगाह है और दो सब क्या है, छोटे एवं मीडियम पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। तो मुंबई बंदर, ये क्या है, मुंबई है। मुंबई कहाँ किस साइड स्थित है, अरब सागर। तो अरब सागर आप लोग को बताया था ना कि ये मान लीजिए ये था, ठीक है। ये इंडिया है, क्या है, ये इंडिया। तो इंडिया में क्या बोले थे कि ये साइड सभी साइड क्या थे, इधर पानी था। कोई दिक्कत, पानी था ना। तो हम आप लोग को क्या बताए थे इसके साइड में, इसके साइड में आप लोग को बताए थे ना कि ये क्या है, अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो मुंबई का है अरब सागर। और अरब सागर किस साइड होता है, अरब सागर होता है हमारा ये साइड। अरब सागर किस साइड होता है, ये साइड होता है, कौन सी, अरब सागर। तो मुंबई जब भी होगा तभी किधर होगा, इधर होगा मुंबई। कोई दिक्कत। तो अरब सागर की ओर होगा मुंबई, कहने का मतलब है। और ये जो साइड है, ये वाला साइड, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। कोई दिक्कत।
ये साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। ये देखिए, पारादीप, ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है, ये जो है कि उड़ीसा में स्थित है, यानी ए वाला साइड में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, है ना। इसको ध्यान रखिएगा कि अरब सागर किधर है और बंगाल की खाड़ी किधर है, ताकि आप लोग भूल ना पाए। ये देखिए, कोचिन कहाँ है, अरब सागर में है। चेन्नई ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और ये देखते हैं जवाहरलाल नेहरू क्या है, पार्क कहाँ पर है, अरब सागर में है, ठीक है। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक यहाँ था और एक यहाँ था, ठीक है, दो पड़े। ये देखिए, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, यानी ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तूतीकोरिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, काफी बिजी रहता है, यह है तमिलनाडु में। और किस साइड है, बंगाल की खाड़ी, इस साइड है ना। और ये देख लेते हैं कंडला, ये कहाँ है, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर, गुजरात, ठीक है। और देख लेते हैं हल्दिया, ये कहाँ पर है, कोलकाता में, कहाँ पर, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। और ये देख लेते हैं मुर्मू गांव, ये कहाँ पर है, अरब सागर में है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, गोवा में, ठीक है। पोर्ट प्लेयर, ये भी कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और और देख लेते हैं इसके आगे कौन कौन से हैं पोर्ट, इनके बारे में भी। न्यू मंगलोर कहाँ पर है, अरब सागर में, ये कहाँ पर है, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कितने पोर्ट देखें, 13 पोर्ट देखें। और क्या है, दो सब क्या है, छोटे और मध्य आकार के बंदरगाह हैं। वो सब भी काम आते हैं छोटे छोटे लोडिंग के वगैरह के लिए, है ना, लोडेड अनलोडेड करने के लिए पोर्ट को। अब यहाँ एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये क्या है हमारा जी, मुंबई पोर्ट, ठीक है। यानी कि मुंबई क्या है, मुंबई बंदरगाह है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सी राज्य में स्थित है ये, महाराष्ट्र राज्य में क्या है, ये स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से यह भारत से सबसे व्यस्त बंदरगाह में प्रथम स्थान है। कहने का मतलब काफी क्या होता है, बिजी रहता है ये पोर्ट, ठीक है। मुंबई बंदरगाह औपनिवेशिक काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बना, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो बंदरगाह है काफी बिजी होते हैं, ताकि देख रहे हैं सब किस प्रकार से पोर्ट में आकर जहाज लगते हैं, है ना। एक मर्जेंट, एक होता है क्या, मर्जेंट नेवी, है ना, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, इनमें उन्हें जॉब मिलते हैं, है ना। और उनका ट्रेनिंग भी कहाँ किया जाता है, तो बंदरगाह में ही किया जाता है, चाहे इंडियन नेवी का भी, है ना। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर पर कौन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। ये देख लेते हैं कहाँ पर है, मुंबई बंदरगाह में है, ठीक है, मुंबई में है ये बंदरगाह। इसका भार कम करने के लिए नेहरू बंदरगाह को निर्माण किया गया था, किसका, जो मुंबई में था, जो पोर्ट, कौन सा मुंबई में था पोर्ट, अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे, कौन सा था मुंबई में पोर्ट, मुंबई मुंबई में देख लेते हैं, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट से ही फेमस था, ठीक है। इसी को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह को बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को क्या किया गया, बनाया गया, ठीक है, ताकि उस पर लोड क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा, किस पर, मुंबई एयरपोर्ट पर। और भारत के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह है, ये क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है ना, जो कि आर्टिफिशियल होता है, जो मैनमेड के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। और इन्हें देख लेते हैं हम लोग, कंडला बंदरगाह, कोई दिक्कत। ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, कौन सा, कांडला बंदरगाह, ठीक है। और और इन्हें देख लेते हैं कि आज़ादी के बाद से भारत में सबसे इनका भी क्या हुआ, महत्वपूर्ण रूप से उभर कर ये भी सामने आया, किस किस क्षेत्र में सामने आया, तो मर्जेंट के रूप में सामने आया, ताकि व्यापार करने में काफी हम लोगों को क्या हो, आसान हो, ठीक है। और ये इसका देखिए एक चीज, ये क्या है, टाइडल पोर्ट है, यानी कि ज्वारीय के बंदरगाह के रूप में ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारत में प्रथम स्थान पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख बंदरगाह के रूप में कंडला पोर्ट से भी स्वादिक आयात और निर्यात का आवागमन होता है, ठीक है। जिससे कि देश में स्वादिक व्यवस्था में अमीर बंदरगाह बना हुआ है, ठीक है। वर्तमान में इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कंडला बंदरगाह का एक नाम और क्या है, वर्तमान में चल रहा है, दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट से कौन जाना जाएगा, कंडला पोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, इन्हें भी कोई दिक्कत
अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इस पोर्ट के बारे में। पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि उड़ीसा राज्य में क्या है, ये स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, ये स्थित है। कौन सा भाई? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ पर? तो उड़ीसा में। ठीक है, और यहाँ पर लोहे और से एल्युमिनियम का निर्यात प्रमुख बंदरगाह है, और यह महानदी के प्रभाव क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहली बात की जानना पड़ेगा आपको कि ये कैसा बंदरगाह है? तो ये कृत्रिम, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह, नो मैन मेड। ठीक है, ये नेचुरली पोर्ट है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे पारादीप पोर्ट को। ये कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, और कोचीन बंदरगाह ये भी काफी काफी अच्छा खासा बिजी रहता है। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। कोचीन बंदरगाह क्या है? स्थित है। कोई दिक्कत? जो कि राज्य के प्रमुख बंदरगाह है, और अरब एवं हिंद महासागर के मार्ग में स्थित कोचीन बंदरगाह का उपयोग मुख्यतः मसालों और निर्यात हेतु के लिए किया जाता है। ये जो भी पोर्ट है इसका किसके लिए यूज किया जाता है? इसका मसाला वगैरह के लिए, है ना। क्या किया जाता है? इससे यूज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह पोर्ट प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोचीन बंदरगाह को हम लोग किस में यूज करते हैं? तो कोचीन बंदरगाह को हम मसाला वसाला के लिए यूज करते हैं। और ये कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है ना। तो ये सब याद होना चाहिए ताकि ये आप लोग भूले नहीं। कोचीन बंदरगाह जो है ये केरल में है। बस एसएससी रेलवे में इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। और चेन्नई पोर्ट, कौन सा? चेन्नई पोर्ट। तो ऐसा ही पता चल रहा है कि तमिलनाडु में है। नाम से ही पता चल रहा है क्या कि ये बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सी? चेन्नई पोर्ट। ये देखिए दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह में चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, भारत के सबसे पुराना पोर्ट में शामिल है, जो कि ये देखिएगा कृतम बंदरगाह है। कैसा है? कृतम, इसको याद रखना है आप लोग को। ठीक है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाहों में शुमार है, जो कि भारत में सबसे व्यस्त पोर्ट में मुंबई के बाद दूसरे स्थान यानी सेकंड नंबर पर ही आता है। कौन सा? तमिलनाडु का पोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। कोई दिक्कत? और यहाँ पर आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का क्या कहा जाए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से है? तो एक मुंबई के भी बाद हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर कौन सा पढ़े थे हम लोग? उसके बारे में यहाँ पर देखे थे, देखेंगे आप लोग। मुंबई के बाद कौन सा? ये तो कंडला बंदरगाह, ये तो कहाँ था? गुजरात राज्य में स्थित था। ये नहीं पढ़े थे। इसके बाद वाला हम लोग पढ़े थे, जो कि मुंबई के बाद में क्या था? स्थित था। ये था मुंबई पोर्ट। और ये वाला पोर्ट के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसी को बनाया गया था। इस पोर्ट को क्यों बनाया गया था? क्योंकि मुंबई का जो पोर्ट था वहां पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता था, तो उसके लिए इसको लोड को कम करने के लिए यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, और ये बंदरगाह क्या है? आर्टिफिशियल था। ठीक है, तो इसके बारे में हम। और चेन्नई पोर्ट क्या होता है? ये भी सेकंड नंबर पर है, और ये भी बहुत ही बिजी रहता है। यानी मुंबई के बाद कौन सा? चेन्नई। ठीक है, और इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज है इंडिया में, है ना। और ये सब भी इंटरनेशनल और हो या नेशनल हो, काफ़ी योगदान रहता है इस बंदरगाह का। ठीक है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में क्या है? शुमार है, यानी काफ़ी ज़्यादा ये भी क्या है? बिजी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? इनोर पोर्ट। कौन सा है? एतोर बंदरगाह। ठीक है, ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यानी एतोर बंदरगाह मुख्य रूप से क्या है? चेतई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए निर्मित किया गया है। जहां पर जो जो बीजी है सबसे ज्यादा, फर्स्ट वाला में कौन सा था बीजी? मुंबई। मुंबई को भी कम करने के लिए एक बनाया गया, और यहाँ पर क्या है? इससे भी चेन्नई का जो भी पोर्ट है उसे कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए यहाँ बनाया गया, ताकि यहाँ पर भी आन करके क्या हो, शिप लोग यहाँ से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए। ठीक है, यह भारत के प्रथम कॉर्पोरेट पार्ट होने के अंतरिक्त देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। याद रखिएगा कैसा है बंदरगाह? ये भी कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। ठीक है, तो ये सब काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी अगर देखा जाए। ये देखिए तूती कोरियन पोर्ट, ये कहाँ है? तूती कोरियन पोर्ट भी कहाँ पर है? चेन्नई राज्य के प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, ये भी क्या है?
चितमरन पोर्ट के नाम से मशहूर है। तोती कोरियन बंदरगाह काफी जो है कि फेमस बंदरगाह है, ठीक है, जो कि उर्वरक एवं प्रोटोकेमिकल केमिकल उत्पादों के आयात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी क्या है, काफी बिजी ही रहता है ये भी, क्योंकि ये जो तूती कोरियन है इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ठीक है ना, इसका भी काफी यूज किया जाता है। और हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कौन है, बस लास्ट है, कौन सा है, विशाखापट्टनम पोर्ट। कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ये भी काफी क्या है, काफी काम की चीज है। कौन सा, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, ये है, देख रहे हैं जबरदस्त शिप, देख रहे हैं शिप जबरदस्त तरीका से लगा हुआ है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राकृतिक क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। तूतीकोरिन कैसा बंदरगाह है, क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को एग्जाम में कि तूतीकोरिन कैसा बंदरगाह है, तो ये क्या है, वहां पर लिख देगा कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। तो आपको याद होगा तभी बोलिएगा कि ये प्राकृतिक है, नहीं तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, जो कि डॉल्फिन नोज नाम के पहाड़ी के पीछे स्थित है। एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो इसका देखिए डॉल्फिन नोज की पहाड़ी के पीछे क्या है, स्थित है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये पहाड़ी है, इसके क्या है, इसके पीछे में ये चीज क्या है, स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि जापान को निर्यात किए जाने वाले लोहे और आवश्यक को निर्यात के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह के भी बारे में जान गए कि ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, जो कि ये भी क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। ये सब याद रखने की बात है ताकि एग्जाम में आ सकता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में ये क्या है, स्थित है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं किसका, हल्दिया बंदरगाह का। क्या है, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। हल्दिया पोर्ट के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है। कोलकाता पोर्ट के नाम से क्या है, मशहूर है। कौन सा पोर्ट से मशहूर है, कोलकाता नाम से क्या है, कोलकाता पोर्ट के नाम से मशहूर है। और हल्दिया बंदरगाह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो कि कलकत्ता शहर के समीप स्थित है। पूर्व भारत के प्रवेश द्वारा नाम से मशहूर हल्दिया बंदरगाह को वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब हल्दिया बंदरगाह बोले या इसको क्या बोले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोले, दोनों के ही नाम से यह जाना जाता है, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है, ठीक है। बंगाल नहीं भाई, कलकत्ता में स्थित है ना, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कलकत्ता पोर्ट के नाम से मशहूर है, ठीक है। और ये देख लेते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ पर है भाई, तो ये है कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। प्रमुख लोहा आवश्यक निर्यात के लिए भी काफी उपयोग में आया जाता है इसका। और कर्नाटक राज्य के स्थित न्यू बंगलोर बंदरगाह कोकण तट पर ये क्या है, स्थित है। पूरी तरह से बंदरगाह वहां पर लोकेटेड है। तो न्यू न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है और ज़्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। मुर्मुगांव पोर्ट, यह कहाँ में स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। ये मुर्मुगांव बंदरगाह जो है अरब सागर के स्थित बंदरगाह है, जो कि गोवा में बहने वाली कौन सी नदी है भाई, जिसको हम लोग देख लेते हैं, लग रहा है जुआरी नदी के नदमुख पर स्थित है। एक चीज और हम लोग यहाँ पर ऐसे बात किया जाए इसके बारे में, किसके बारे में, कि मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये जो पोर्ट है ये मुख्य रूप से जुआरू पोर्ट जुआरी नदी के नदमुख में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो गोवा में है। कहाँ पर है भाई, तो गोवा में है, ठीक है। बस इतना काफी है आप लोग को। और ये ऐसा है कि हर चीज में आएंगे, हर एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में क्या है, ये स्थित है। भारत के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह देश के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। एकमात्र बंदरगाह भारत का सबसे नवीन बंदरगाह है, जो कि वर्ष 2010 में भारत को 13वें मुख्य बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। कब इसको बनाया गया था, 2010 में, ठीक है। इस पोर्ट को क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। किसको, और एक कौन सा था, 13वें नंबर पर था।
कौन सा नंबर पर, 13वें नंबर पर था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है सभी को। हालांकि मुख्य रूप से यही याद रखना है आप लोग को कि पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, और यह 2010 में भारत के 13वें मुख्य बंदरगाह के रूप में क्या किया गया, इसका स्थापना किया गया। ठीक है, और तो विशेष कुछ ऐसा है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट, और ये ऐसा है कि हर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह से कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बंदरगाह किसे कहते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बता दिया था मुंबई। दूसरा नंबर पर कौन था, वो भी आप लोग को बता दिए दिए थे, देख लीजिएगा वहां पर, है ना। भारत का सबसे देखिए बड़ा प्राकृतिक यानी आर्टिफिशियल क्या है, नहीं नहीं प्राकृतिक है ना, नेचुरली कौन सा बंदरगाह है ना। तो ये भी कौन सा है, मुंबई बंदरगाह स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे डीप बंदरगाह कौन सा है, सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम में है, जो कि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित है। बताए थे आप लोग के उसमें। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग को सेशन कैसा लगा, और मेहनत करते रहिए, जो मेहनत करते हैं उन्हीं को सफलता मिलते हैं। तो आप लोग भी क्या मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, तभी जाकर के आप लोग को भी क्या होंगे, सफलता मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ओके बाय, मिलते हैं फिर आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में।